तो वहीं धमकी भरी गोली और सरेआम चलती गोली। राजस्थान में क्राइम का ग्राफ आसमान पर चढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर हो या फिर उदयपुर, सीकर, नागौर, नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे। रिपोर्ट देख लीजिए। सरेआम गोलियों की बौछार, शहर शहर छिड़ा गैंग वॉर। रंगदारी दो नहीं तो जाएगी जान। अपराधियों की ऐशगाह बना राजस्थान। सरेआम बरस रही है गोलियां, फोन पर सुनाई दे रही धमकी भरी बोलियां। इस प्रदेश में तो जीना हुआ मुश्किल, मन में भरा खौफ, दहशत में दिल। राजस्थान में बदमाशों की गोली और बोली के आतंक ने लोगों का सुख चैन छीन लिया है। बेखौफ अपराधी लोगों के दिल में खौफ भर रहे हैं और बड़े बड़े दावे करने वाली पुलिस के हाथ अपराधियों तक पहुंचने में नाकाम साबित हो रहे हैं। पिछले 3 महीनों में पूरे प्रदेश पर क्राइम का ऐसा कलर चढ़ा है कि हर इलाका खून के छींटों से लाल हो रहा है। राजधानी जयपुर हो, उदयपुर हो या फिर नागौर, सीकर, क्राइम का ग्राफ आसमान पर चढ़ता जा रहा है। क्रिमिनल के गन से निकली गोलियां लोगों को अपना शिकार तो बना ही रही है। फोन पर धमकी भरी बोलियों ने लोगों की आंखों से नींद और दिल का चैन छीन लिया है। गैंगस्टर्स के नाम से धमकी भरे कॉल कर बेखौफ बदमाश करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहे हैं और नहीं देने पर हत्या की धमकियां दे रहे हैं। जयपुर में ही पिछले 3 महीनों में हत्या और जानलेवा हमले की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं। 1 दिसंबर प्रताप नगर इलाके के सेक्टर 29 में गोदावरी अपार्टमेंट के पास गैंग वॉर में अंधाधुंध फायरिंग कर महेंद्र मीणा की हत्या। 29 नवंबर दौलतपुरा इलाके में रंगदारी वसूलने के लिए रेस्टोरेंट संचालक का अपहरण और फायरिंग की वारदात। 24 नवंबर मुरलीपुरा इलाके में मुस्लिम लड़के से शादी पर अंजलि वर्मा नाम की लड़की को दिन दहाड़े गोली मारी गई। 23 अक्टूबर झोटवाड़ा इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर प्रदीप सिंह को गोली मार दी गई। 10 अक्टूबर सिगरेट खरीदने के दौरान आपसी झगड़े में रामनगरिया इलाके के पैनोरमा चौराहे पर फायरिंग। 25 सितंबर जयपुर में कानोता इलाके में बाउंसर मनीष शर्मा को शाम 7 बजे उस समय गोली मारी गई जब वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी मना रहा था। इसी तरह गैंगस्टर्स का नाम लेकर राजधानी के कारोबारियों को धमकी देने के भी कई मामले सामने आए। इनमें से कुछ बदमाश तो पकड़े गए, लेकिन अभी भी कई बदमाश पुलिस की गिरफ्त से दूर है। 10 दिसंबर सीकर रोड निवासी प्रॉपर्टी कारोबारी को रोहित गोदारा के नाम से धमकी भरा फोन आया, जिसमें 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। रुपए नहीं देने पर 50 गोलियां मारकर हत्या करने की धमकी। कारोबारी ने हरमाड़ा थाने में 12 दिसंबर को केस दर्ज करवाया। 24 नवंबर गोपालपुरा में बाईपास निवासी ज्वेलरी कारोबारी को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम से आया धमकी भरा फोन। कनाडा से आए इस फोन कॉल में बदमाश ने 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। रुपए नहीं देने पर बेटे की हत्या की धमकी दी गई। इसको लेकर कारोबारी ने 24 नवंबर को ही बजाज नगर थाने में केस दर्ज करवाया। 10 अगस्त मुहाना इलाके में सट्टा कारोबारी को लिफाफे में बुलेट भेजकर 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस केस को पुलिस ने सॉल्व कर लिया। धमकी देने वाला एक डॉक्टर निकला। 3 जून एक कारोबारी को गैंगस्टर के नाम से धमकी भरा फोन आया।
जिसमें 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। फोन पर कहा गया कि अगर पैसे नहीं दे पाए तो खुदकुशी कर लेना, वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। परेशान कारोबारी ने मालपुरा गेट थाने में केस दर्ज करवाया। 11 मई गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक कॉन्ट्रैक्टर को धमकी भरा कॉल आया, जिसमें 17 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। मामले में शिप्रापत पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सरेआम गोलीबारी और धमकियों का खेल सिर्फ राजधानी जयपुर में चल रहा हो, ऐसी बात नहीं है। जयपुर के अलावा दूसरे जिलों में भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं। नागौर में तो सांसद को भी जान से मारने की धमकी दी गई। 12 दिसंबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में बिग्गा गांव निवासी कानाराम को आपसी विवाद में गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से धमकाने का मामला सामने आया, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। 10 दिसंबर और अपराध पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश दिए। पुलिस 454 है, ये इनकी जानकारी में है। ये तो क्या जानकारी में नहीं हो कोई बात, ये जानकारी में है कि ये राजस्थान में आ रहे हैं, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट उसमें वहाँ तक आ रहे हैं। तो पुलिस 454 है और निर्देश दे दिए हम लोगों ने, विशेष उन पर ध्यान रखे। उन पर ऐसी जो माने हुए गैंगस्टर हैं, नाम आप सब जानते हो, कोई बाहर बैठा विदेशों में बैठे हुए हैं, वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, कोई जेल से करते हैं। तो तमाम तरह की डिटेल हमने डिस्कशन किए हैं और कार्रवाई उसी रूप में होगी। हत्या और रंगदारी के साथ ही प्रदेश में अवैध हथियारों की तस्करी भी तेजी से फल फूल रही है। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों की माने तो इस साल जनवरी से अक्टूबर महीने तक 5600 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अवैध हथियार भी जब्त किए गए। इन जब्त हथियारों में 243 बंदूक, 1938 रिवॉल्वर, 4477 कारतूस और 3361 अन्य हथियार हैं। इस दौरान तस्करी के खेल में लिप्त कई नाबालिग भी पकड़े गए। गिरफ्त में आए अपराधियों से हुई पूछताछ में सामने आया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए राजस्थान में पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से अवैध हथियारों की तस्करी हो रही है, जिन्हें चित्तौड़गढ़, अलवर, सीकर, धौलपुर, कोटा और भरतपुर के रास्तों से लाया जा रहा है। कुल मिलाकर धमकी भरी बोली और सरेआम चलती गोली, ऐतिहासिक इमारतों और अपनी सांस्कृतिक विरासतों के लिए विख्यात राजस्थान अब बढ़ते अपराध के लिए कुख्यात होने लगा है। ऐसे में जरूरत है अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की, ताकि प्रदेश की उज्जवल विरासत को क्राइम की कालीक दागदार न कर दे। राजस्थान में गैंगवार और रंगदारी वसूल करने के लिए फायरिंग की बात अब आम हो गई है। पिछले दिनों राजस्थान में इस तरह की घटनाएं सामने आई, उसके बाद राजस्थान में अपराध की तस्वीर भी भयानक नजर आ रही है। बात यदि करें सीकर में राजू ठेठी हत्याकांड की या फिर
हनुमानगढ़ में गैंगस्टरों के द्वारा एक कारोबारी की फर्म पर फायरिंग करने की, या फिर बात हो जयपुर के प्रताप नगर इलाके में महीने मीना हत्याकांड की, इन सभी में अवैध हथियारों की तस्करी भी सामने आई है। वहीं पर दिन दहाड़े बदमाशों ने जिस तरह से फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिया, उस तरह से पुलिस की काबिलियत पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं राजस्थान पुलिस का कहना है कि पिछले 11 महीनों में राजस्थान में करीब 5600 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान में अपराध काबू में नहीं है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर